गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज से मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स पेपर का सॉल्यूशन सिखाऊंगा आपको, और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या इंक्लूड किया जाए सो दैट कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। बच्चों चलिए स्क्रीन पे देखते हैं आज के इस क्लास कौन सा पेपर है। बच्चों जिस तरीके से हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के इस क्लास में 2021 का पेपर 1 है बच्चों, पेपर 1। और इसमें भी क्वेश्चन जो है 1A है बच्चों, 1A। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट मार्सिलियन एंड वॉलरेजियन अप्रोच ऑफ स्टेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी इन इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, और उसमें भी मार्शल का अप्रोच क्या है एंड वॉलरस का अप्रोच क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको डिफाइन क्या करना है बच्चों? आपको डिफाइन करना है क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है बच्चों। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है। एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है बच्चों। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है बच्चों। इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है सबसे पहले। स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है। इसके बाद आपको इसको समझाना है कि स्टेबल क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यदि एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद वो रिस्टोर होने की कोशिश करता है तो उसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देख लीजिए, एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद, ये देखिए प्लीज, एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद यदि वो रीस्टोर होने की कोशिश करता है, यदि वो रीस्टोर होने की कोशिश करता है तो उसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। उसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए प्लीज, उसे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये आपका पी स्टार इक्विलिब्रियम प्राइस और ये क्यू स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बच्चों। ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पे जो है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड होता है। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब देखिए, मान लेते हैं किसी भी रीजन से प्राइस बढ़ गया, किसी भी रीजन से प्राइस आपका बढ़ गया बच्चों, तो प्राइस बढ़ करके यहां पे हो गया, मान लेते हैं, यानी दिस इज P1। अब इस पे देखिए, इस पे आपका सप्लाई बढ़ गया। सप्लाई कहां पे आ गया बच्चों? यहां पे आप देख सकते हैं, सप्लाई यहां पे आ गया, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड 1। लेकिन डिमांड हमारा घट गया बच्चों, डिमांड घट गया, देख रहे हैं आप लोग, क्वांटिटी डिमांडेड घट गया ये। अब आप देख सकते हैं इसमें एक्सेस सप्लाई हो गया, इतना ज्यादा, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गया। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा उस केस में? प्राइस घटाएगा। जब प्राइस घटाएगा तो डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई घटेगा। जब ये प्राइस घटाना शुरू करेगा तो उसके वजह से डिमांड बढ़ेगा लेकिन सप्लाई घटेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक कि फिर से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता। सिमिलर केस होगा जब प्राइस घटेगा। जब प्राइस घटेगा तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। उस केस में प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट उन्हीं कंज्यूमर को देगा
जो उसको ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है। यानी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, और फिर से इस इक्विलिब्रियम को अचीव हो जाएगा बच्चों। ये क्या था आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों इसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसको कहेंगे आप क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों, स्टेबल। और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद उस पुराने इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश नहीं करता है, पुराने इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश नहीं करता। देखिए प्लीज, इसमें आप भी देखिए, और ये तब होगा जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे एंड सप्लाई जो होगा मोर इलास्टिक देन डिमांड होगा। देखिए प्लीज यहां पे दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस है बच्चों, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए किसी भी रीजन से मान लीजिए कि प्राइस बढ़ गया, किसी भी रीजन से प्राइस बढ़ करके यहां आ गया, देख रहे हैं आप लोग, दिस इज P1 में। अब क्या हो, सप्लाई कम हो गया बच्चों, सप्लाई कम हो गया एंड डिमांड यहां पे ज्यादा है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड पे प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है, प्राइस बढ़ेगा, तो ये प्राइस और बढ़ता जाएगा, मतलब फिर से दोबारा इस इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, इसलिए आप इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे इसको। ये दोनों चीजें पहले आपको डिफाइन करना है और समझाना है। फिर अब आते हैं वालरेजियन एंड मार्सिलियन पे। अब देखिए वालरेजियन एंड मार्सिलियन क्या कहते हैं बच्चों। वालरेजियन क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वालरस कहते हैं कि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगा इन रेस्पॉन्स टू एक्सेस डिमांड, जैसे कि मैंने अभी बताया, इन रेस्पॉन्स टू एक्सेस डिमांड, एंड अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को घटाएगा इन रेस्पॉन्स टू एक्सेस सप्लाई। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट। तो वालरेजियन अप्रोच देख लीजिए आप लोग यहां पे, वालरेजियन अप्रोच, वालरेजियन अप्रोच, वालरेजियन अप्रोच देखिए, वालरेजियन अप्रोच देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें जो प्राइस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है बच्चों, इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी इन द सेंस एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, वट एवर इट इज। इट स्टेट्स दैट, इसमें आपको और क्या लिखना है देखिए प्लीज, इसमें आपको बताना है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस of the product will increase by producer, will increase by producer if there is excess demand, if there is excess demand, excess demand, है ना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट will be increased by producer, will be increased by producer if there is a excess demand, and price of the product will be decreased by producer, and price of the product
price of the products will be decreased by producer in case of excess supply. In case of excess supply. Excess supply. ये वॉलरस का था बच्चों, ये वॉलरस ने बताया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, वॉलरस के अनुसार ऐसा होता है कि एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ाएगा प्रोड्यूसर अपना, और एक्सेस सप्लाई होगा तो प्राइस घटाएगा प्रोड्यूसर अपना। अब आप मार्शल पे चलते हैं। मार्शल ने क्या कहा? मार्शल ने एक कंसेप्ट दिया बच्चों, मार्शल ने एक कंसेप्ट दिया, उसको मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, मार्शिलियन अप्रोच है ना बच्चों। अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मार्शिलियन अप्रोच। क्या करने जा रहे हैं बच्चों हम? मार्शिलियन अप्रोच। देखिए मार्शिलियन अप्रोच हम करने जा रहे हैं बच्चों। मार्शिलियन अप्रोच, अब ये क्या है? मार्शिलियन अप्रोच क्या है बच्चों, बता सकते हैं? इसके बिल्कुल अपोजिट है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया डिमांड प्राइस एंड सप्लाई प्राइस। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया डिमांड प्राइस एंड सप्लाई प्राइस का। देख लीजिए उनके अनुसार ये क्या है कि मान लीजिए कि ये डिमांड एंड सप्लाई है बच्चों। मान लीजिए कि दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है बच्चों, दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। इक्विलिब्रियम प्राइस ये होना चाहिए, इक्विलिब्रियम प्राइस ये होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए ना। लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। इससे क्या होगा बच्चों कि सप्लाई प्राइस ये है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई प्राइस और दिस इज कॉल्ड डिमांड प्राइस। अब उनके अनुसार क्या है, दिस इज डिमांड प्राइस, दिस इज सप्लाई प्राइस। उनके अनुसार क्या है, यदि डिमांड प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ेगा। तो यहां पे उनके अनुसार इफ डिमांड प्राइस is greater than supply price, then producer will increase the quantity. Then producer will increase the quantity. Will increase the quantity and vice versa. And vice versa बच्चों, and vice versa। तो ये इस तरीके से यदि आप आंसर लिखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का ये एक मॉडल आंसर है, इस तरीके से यदि आप आंसर में लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और आपका यदि सारे पेपर ऐसे हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है बच्चों। इस पूरे को आप एक बार देख लीजिए, जो हमने पूरा आज पढ़ा है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है आपको। क्या करना है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, डिफाइन करना है आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर वॉलरेजियन यहां आपको समझा देना है एंड मार्शिलियन समझा देना आपको यहां पे। ये क्वेश्चन परफेक्ट, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है बच्चों। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा बच्चों, मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है कि आप सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग मुझे लिख करके भेजें। मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, मैं उसको करेक्ट करूंगा, उससे करेक्शन बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, देखिए उसमें आप लोग वो करना जरूर, इस पर मुझे आप लोग अपने अपने आंसर लिख करके भेजिए।
इकोनॉमिक्स 1972 मेड इजी @gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे अपने आंसर मेल कर सकते हैं। मैं उसको करेक्शन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस में आंसर क्या होने चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए। और हाँ, यदि आपको ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों, 9910569227 पे। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं बच्चों डायरेक्टली। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग कैसे होगा और किस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।